कल मैंने इस जगह को देखा कि यहाँ पे फंगस। बोल रहे हैं आप कैसे रहते हो, रात में डर नहीं लगता, नींद आता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी इन सिंपलिसिटी। सुबह 8 बज रहे हैं, अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट किया। आज सोनू का काम भी मुझे करना पड़ेगा। तो अभी तक छत का जो भी पौधे हैं उसमें पानी नहीं डाला। तो सोनू नहीं है, सोनू गया है टीडी ऑफिस के काम से। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर चलूँगी ऊपर छत में। और धूप देखो, कितना धूप है, तो छत में जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन पौधे को पानी तो देना ज़रूरी है ना। चाय में ऐसे डुबो के बिस्किट खाना सुबह सुबह, इसका मज़ा ही कुछ है, अलग है। और सुबह का चाय में ऐसे बिस्किट डुबा के नहीं खाओगे तो क्या खाए। नीचे पानी दिया, ऊपर पानी दिया, इतना धूप है और इतनी गर्मी, क्या बताओ आपको, पूरे मतलब जल रहे थे, बहुत गर्मी। अगर गर्मी नहीं हो ना तो मैं खुशी खुशी वहाँ पे पौधे में पानी डाल के बाकी बहुत सारे काम होता है गार्डनिंग का, वो भी मैं निपटा लेती हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अभी इतनी गर्मी में ना सब कुछ मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है। वहाँ से आके आधे घंटे मैं सिर्फ हाथ मुंह धो के पंखे के पीछे बैठ गई कि थोड़ा सा ठंडा हो लूँ। और उसके बाद क्योंकि मैं तो अकेली हूँ, अभी सोनू भी नहीं है, तो इतने बड़े घर में अकेली कैसे लग रहा है। क्योंकि बात करने का भी कुछ नहीं है। सुबह मुस्कान आया था, उसके साथ वो भी मतलब दीदी आप अकेले हो, वो भी बैठ गए गप्पे लड़ाने, और उसके साथ मैं भी गप्पे लड़ा ली थोड़ा सा। गप्पे मतलब वो मुझे बोल रहे हैं आप कैसे रहते हो, रात में डर नहीं लगता, नींद आता है? तो मैंने बोला कि मुझे तो शादी के बाद से यही आदत है, क्योंकि ये तो अभी तो कम है, 1 दिन या 2 दिन का टीडी जाते हैं, और उस टाइम तो 1 महीने 2 महीने मतलब 3 महीने भी हुआ था कभी कभी। और मैं अकेली, छोटे बच्चे, मतलब रिया एकदम छोटी तब पैदा हुई उस टाइम, और उसके पहले भी, तो मुझे तो आदत है। अभी तो ये 1-2 दिन जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता। उसके साथ बैठ बैठ के वही गप्पे लड़ा रही थी। वो उसका एक्सपीरियंस बता रही थी कि उसको डर लगता है, उसके हस्बैंड नहीं रहते, तो यही सब हमारे बातें चलते हैं। हम दूसरे किसी के बातें नहीं करते। अपने इतनी सारे बातें हैं ना, उसको मतलब शेयर करके ख़त्म नहीं होता, तो दूसरों को बातें क्या करूँ। और उतना इंटरेस्ट नहीं है दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। सबका अलग अलग ज़िंदगी है, सबको अपने जैसा जीना होता है, तो उसको ऐसे ही जीने दो। दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करके भी क्या फ़ायदा, क्या मतलब फ़ायदा नहीं, क्या ज़रूरत है। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, या किसी के घर का वो सब। और मुस्कान भी, ये जो है ना मुस्कान, ये अच्छी है। ये दूसरे का घर का वो खबर, जैसे काम वाली होता है ना, दूसरे का घर का खबर तुम्हारे पास आता है, आपके पास या दूसरे पास, ये वैसा नहीं है। वो उसका बातें बोलती है, मैं मेरा बातें बोलती हूँ। ऐसे ही घर का क्या खाना बनाते हैं, पानी का प्रॉब्लम, वो ऐसे ही लगे रहते हैं बच्चों को लेके, तो यही सब बोलते रहते हैं। तो उसके साथ सुबह गप्पे लड़ा ले, वो भी चली गई। उसके बाद मैंने चाय वाय बनाया, उसको बोला चाय पियोगे, बोला नहीं घर से खाओ, इतनी गर्मी में 2-4 बार चाय नहीं पीऊँगी मैं, घर में 1 बार चाय पीते आते हो और नहीं पीऊँगी दीदी। तो मैंने यार ज़बरदस्ती नहीं किया, मैंने चाय पिया आराम से, और वो जाने के बाद ही चाय पिया फिर। और तो उसके बाद ये सब जो भी काम है, बिस्तर समेटना, पौधे में पानी देना, ये सब कर लिया। और अभी लेके बैठे मेरा ब्रेकफास्ट में क्या है देखो, आमंड
सोनू का हिस्सा भी है यहाँ पे, मेरा भी है, तो सोनू नहीं है तो उनका भी मैं खा लूँगी और साथ में है एक केला। बस यही है मेरा ब्रेकफास्ट। और लंच भी कुछ बनाना नहीं है क्योंकि कल बनाया था वो सब्जी, दो सब्जी मेरे लिए है। तो सोनू ने बोला दाल बना लेना, दाल बना लेना। दाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, और अकेले लिए कौन बनाते हैं यार। तो मैंने बोला नहीं, जो सब्जी है अभी 3 दिन चलेगा, बहुत सारा सब्जी है, बनाया था, सोनू ने खाया नहीं और कल उन्होंने टिफिन भी नहीं लेके गए, तो वो सब्जी पूरा ही रहेगा क्योंकि उनका कोई आया था या मीटिंग था, कुछ था, तो उन्होंने बोला मैं टिफिन लेके नहीं जाऊँगा। तो मैंने उनको बोला, वही बात बोला कि आप पहले बता देते तो इतना सब्जी नहीं बनाते। तो उसके बाद बोला मैं जब निकलूँगा यहाँ से एयरपोर्ट के लिए शाम के टाइम तब खा के जाऊँगा। तो वो आए, हड़बड़ करके निकला। मैंने बोला खाओगे नहीं? वो मुझे बोल के गया था रोटी सब्जी जब खा के जाएंगे। तो निकले 7:30 साढ़े 7 बजे ऐसे ही निकले। तो मैंने बोला खा के तो जाओ, रोटी बना देता। नहीं, दोपहर में जो लंच किया था वही अभी हेवी हो गया तो अभी नहीं खाएंगे, तो वो भी निकल गया। तो वो उनका दोनों टाइम का सब्जी वो भी बच गया। अभी मुझे ही उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ वो सब्जी कितने दिन में ख़त्म होगा। तो खाना नहीं बनाएंगे, तो ये अकेले रहते हैं ना, तो खाना बनाने का मन भी नहीं करता। और सब्जी जब है तो झंझट भी नहीं है। और सुबह उठ के ना 6 बजे सोनी मोटर ऑन करता है, उनका ही काम है मोटर ऑन करना। तो ये कुछ काम बटा हुआ है, जैसे मोटर रन करना और ऊपर का छत में पौधे में पानी देना, ये सोनू का काम है। और रिया रहती है तो पौधे के ऊपर का पौधे के पानी देने का काम रिया का होता है। तो वो 6 बजे उठ के क्या मोटर भी ऑन किया, 10 मिनट पानी आया चला गया, फिर 7 बजे पानी आया, तो फिर पूरे भर लिया क्योंकि कल पानी नहीं आएगा, जल बोर्ड से मैसेज आया। तो जब कल पानी नहीं आएगा तो पूरा भर लिया, परसों पानी आएगा तो उसमें कितना हमारे हिस्से में आएगा पता नहीं। उधर आगे की तरफ बंद करते हैं तब इधर पानी आता है, तो इसीलिए पानी का दिक्कत तो है। हाँ, क्या मेरा दुखड़ा आपको क्या सुनाऊँ, पानी का प्रॉब्लम सच में। पहले जहाँ पे थे ना, कभी मोटर चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, वो अपने आप भर जाता था। हाँ, एकदम जलबोर्ड के बगल में ही था और अपने आप भर जाता। और अभी यहाँ पे मोटर चला के मोटर हवा भी ले लेता है, कभी कभी उसमें पानी भी डालना पड़ता है, ऊपर से भरता नहीं। मतलब पानी के लिए ना यहाँ पे बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जद्दोजहद ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। मुझे अभी उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो आप समझ लेना, वही करना पड़ता है। तो चलो ये मैं खा लूँ और उसके बाद थोड़ा सा कुछ मेरा पर्सनल काम है वो भी कर लूँगी। और उधर उस रूम में, ये देखो बच्चों का रूम में यहीं से दिखाई देगा, देख लो वो जो बिस्तर के ऊपर फैला हुआ है, ये सब कपड़े हैं। कल कपड़े धोया था सुबह, सोनू जाएगा, 2 दिन से कपड़े नहीं धोया था और रिया के वहाँ पे गए थे तो वो ढेर सारे कपड़े हो गए थे। तो सोनू जाएंगे तो उन्होंने बोला कि उनका कपड़े प्रेस नहीं था, जो यूनिफॉर्म होता है ऑफिस का, तो फिर धो दिए थे उसको भी। तो हल्का मतलब थोड़ा सा सूखा था, बाकी देखा धो भी आ गया प्रेस के लिए, तो उसको वो भी उठा के दे गए और सारे प्रेस करके ऐसे ही गीला गीला दे गया। तो पूरे दोनों बिस्तर में फैला हुआ है। कल मैंने इस जगह को देखा कि यहाँ पे फंगस लगा हुआ है,
कैसे लग गया मुझे यहाँ पे फंगस, मैं वही सोच रही थी। फिर आज जब यहाँ से निकाला, ये जो लकड़ी का जो स्टैंड है चाकू का, इसके नीचे देखो फंगस, तो इसी से ही फंगस लगा हुआ है। तो ये सारे अभी क्लीन करेंगे। मुझे समझ में नहीं आया, मैं ये क्लीन करती हूँ यहाँ पे। इस महीने क्लीन नहीं किया, हर महीने करती हूँ एक बार क्लीन सारे ड्रॉर को, और यहाँ पे नहीं किया। तो ये हाँ, आज दोपहर के खाने में तो सब्जी था, मैं आपको बताया, और बनाया रोटी, 2 रोटी बना दिया। तो मेरा दोपहर का खाना कंप्लीट हो जाएगा, सब्जी रोटी। क्योंकि थोड़ा सा आटा कल ज़्यादा ही गूथा था, तो वो 4 रोटी जैसा है, तो मेरा इस टाइम का 2 रोटी, रात का 2 रोटी हो जाएगा। इसीलिए मैं कर लिया। अगर राइस बनाऊँ तो वो आटा रह जाएगा, गूथा हुआ आटा, और वो खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है दोनों टाइम मैं रोटी खा लूँ। और ऐसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, रोटी हो या राइस हो, पेट भरने से मतलब है। रोटी राइस कुछ भी चलता है। तो यदि मुझे भूख लगा है तो जल्दी जल्दी मैं खा लेती हूँ। अभी 7:30 हो रहा है और मैं एक्सरसाइज से आ गई। और आज क्लास में गए थे ना, एकदम सुस्त महसूस कर रहे थे, कोई एनर्जी नहीं था। और आते टाइम यहाँ पे ले आए आइसक्रीम, तो इसे रखूँगी फ्रिज में। और अभी ऊपर आ रहे थे, ऐसे ना मैट बिछा के, वो तो योगा करते हैं, आप सब जानते हो। तो कुछ कीड़ा होता है ना, बहुत बदबू होता है, तो वो शायद यहाँ पे एक बालों में फंस गया था, और ऐसे चल रहा था, तो ऐसे हाथ से उसे निकाला, और कितना बदबू हाथ में। तो अभी चलती हूँ, नहाना है पहले। ये जो आइसक्रीम ये वाला बार मुझे अच्छा लगता है, चोको बार, तो ये ला के रखती हूँ। तो ये सारे रख के मैं जाऊँगी अभी नहाने, और कपड़े भी धोने लगाऊँगी। कल पानी नहीं आएगा, इसलिए आज मतलब एक साथ पूरे मशीन भर जाए, इतना कपड़े हो जाए ना, तभी मैं लगाती हूँ। और कोई है नहीं ना, मेरा अकेले का कपड़े और सोनू का 2-4 है, तो लगा लूँगी। फिर आराम से बैठ के थोड़ा सा चाय, और देखते हैं स्नैक्स में क्या बनाते हैं। चाय के साथ यहाँ पे थोड़ा सा 1 टीस्पून घी देके, और ये मखाना को घी में रोस्ट कर लेंगे, और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च। बस हेल्दी स्नैक्स रेडी हो जाएगा चाय के साथ।
मेरा चाय और मखाना रेडी हो गया। बस मेरा आज का जो भी काम था सारे कर लिया और बहुत अच्छा उल्टा सीधा काम किया, इसलिए ना दोपहर होते होते मेरा बैटरी पूरा डाउन हो गया था। और जब एक्सरसाइज करने गया तो एकदम सुस्त महसूस कर रहे थे, मतलब एकदम थका हुआ ऐसे ही महसूस कर रहे थे। मैं सोच रही थी आज नहीं आती तो अच्छा था, लेकिन चलो चले गए, कुछ कर लिया, थोड़ा कम ही किया। लेकिन क्योंकि घर में ही इतना थकान हो गए थे, इतना काम किया, वो तो पूरा दिखाया नहीं मैंने आपको, एक दो ही दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए पूरा नहीं दिखाया। बहुत सारे उल्टा सीधा काम किया आज। तो कपड़े भी धुल रहे हैं, कपड़े धुलने के बाद वो भी सुखाने देंगे और यहाँ पे मैं अभी चाय पी लूँ। और इसके साथ ही दोस्तों आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज चलती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।